हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और स्वस्थ हो गए। चलिए, एग्ज़ाम का सीज़न बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो अभी हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, उसमें से एक मैसेज बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मुझे लगा कि इस पर टॉपिक पर बताना चाहिए। तो टॉपिक है मैथ। जी हाँ, आज के समय में आज के समय क्या जाए, युगों युगों से ये प्रॉब्लम है। मैथ का भूत, MATH, मेरी आत्मा तुझे सताएगी, है ना। परंतु ऐसा कुछ है नहीं, बस ये एक र्यूमर्स है हमारे सोसाइटी में कि मैथ हार्ड होता है, मैथ में बहुत लोगों का क्रॉस लगता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बस मेरे इन कुछ डायमंड टिप्स को आप समझ लो, फिर देखो मैथ तो चुटकी में सॉल्व कर लोगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बताता हूँ मैं सबसे पहले क्या करना है। बिना समय के मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले करना क्या है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाओ। देखो भाई, अगर तुम घर बना रहे हो और तुम्हारे घर का बेस कमजोर हो, यानी कि पिलर जिस पर बिल्डिंग खड़ी होती है, अगर वो कमजोर हो तो तुम कितना भी बड़े से बड़ा बिल्डिंग बना लो, उसे गिरना क्या है, तय है। तो जस्ट लाइक हियर, यहाँ भी सेम वही बात है। तुम मैथ पढ़ने जा रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट करने का मतलब समझना है। जैसे ये कोई SST सब्जेक्ट नहीं है, या साइंस भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, जहाँ चलो अगर ऊंच नीच हो जाए तो आप रट्टे मार के आप एग्जाम पास कर सकते हो। बट मैथ यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को बारीकियों से समझना बहुत ही जरूरी है। मेरी बात दिमाग लगाकर और ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे जोड़, बहुत इजी लग रहा, मत सही बात है, इजी भी है। घटाओ, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए और हम लोग जानते भी हैं। गुना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बोर्ड मास, LCM, HCF, ठीक है। नंबर्स, कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब, ठीक है। फिर फ्रैक्शन ऑफ ऐड और कुछ रेशनल नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इतने सारे जो चीज़ें, और या 1 से 20 तक टेबल्स। जी हाँ बिल्कुल, 1 से 20 तक टेबल्स। शर्माना नहीं है, समझना है इसको। 1 से 20 तक करिए, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं टेबल कैसे याद करूँ। यदि मैथ में प्रॉब्लम है ना भाई, तो कहीं ना कहीं समस्या तो ये चल रहा है, ठीक है। 1 से लेकर कम से कम 20 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, और 1 से लेकर 10 तक क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी घन और घनाभ, वर्ग और वर्ग। तो ये तो समझ में आ गई। पहला रटना बंद करो, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। तीसरा पॉइंट क्या है, मैथ्स के जो फॉर्मूले होते हैं उसे अपने एक अलग नोट कॉपी में उतार लेनी है। हर एक चैप्टर के, चाहे आप 10th के हो चाहे 12th के हो, ठीक है, जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो, हर एक टॉपिक के आप पहले फॉर्मूले को उतार लो और उसके बाद उस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बनाना शुरू करो। क्लियर है? ऐसा क्या होगा कि आपको हर एक फार्मूला पर क्वेश्चन बनाते बनाते क्या होंगे कि आपको फार्मूला के साथ साथ क्वेश्चन भी समझ में आने लगे, और क्वेश्चन किस तरह से डील होते हैं, कहाँ मैं जाकर फंस जाता हूँ, वो भी आपको पकड़ में आएगा। ये बहुत ही जरूरी है। यही बच्चे नहीं करते हैं, वो डरते रहते हैं, मैं कैसे करूँगा, क्यों, कब करूँगा, आज करूँगा, कल करूँ। नहीं भाई, एक्सक्यूज देना बंद करो। फार्मूला के ऊपर आप क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन में जहाँ फंस जाते हो वहीं से फिर प्रॉब्लम आपको आ रही है, और वो हमेशा आपको आएगी, तो आप वहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करो। समय लगेगा, अभी भी टाइम है, समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे नहीं हो, मैच्योर हो चुके हो, तो ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये बिल्कुल दिमाग में रख लेनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। और नेक्स्ट जो इजी टॉपिक है उसे अच्छी तरह से चबा जाओ। जी हाँ, अब ऐसा नहीं होता कि मैथ में सारे क्वेश्चन ही आपको प्रॉब्लम देते हो, नहीं। कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको इजी लगता होगा, आपको उस पर अच्छी तरह से कमांड कर लेना है। सबसे पहले, अरे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, SST है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, वहाँ भी फोकस करना है। अगर मान लो कि आपको नंबर यहाँ कम आते हैं, सपोज मैथ में, या आप इसमें चलो हर बच्चा हर एक सब्जेक्ट में
बेस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है और किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ मुझे अच्छे नंबर लाने हैं ठीक ठाक, आप सबसे पहले क्या करो, जो इजी टॉपिक है पहले उसे कवर करो अच्छी तरह से, उसके बाद आप इजी टू मॉडरेट जाओ, उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स की ओर जा सकते हो। ठीक है, जो आपको लगता हो हार्ड, जैसे ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगो हो गया, समथिंग ये सब, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, तो यहाँ पर आप जाके फंस जाते हो, तो आप इसको लास्ट में करो। ठीक है, या इसे गैपिंग दे दे के करो ताकि आप इसे बोर्ड भी नहीं होगे, और आपको थोड़ा थोड़ा समय के बाद क्या होगा, आपको मजा आने लगेगा, बनाने में अच्छे लगने लगेंगे, तो आप इसे रेगुलर कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले इजी टू मॉडरेट, और उसके बाद क्या करो, कॉम्प्लेक्स करो। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको 4 नंबर। 5 है प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हो एग्जाम के टाइम में, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। अब देखो, प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, चलो मेरे से क्वेश्चन डील तो हो रहे हैं, मैं बना तो रहा हूँ, एक अलग सी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगी और वो धीरे धीरे सही होते जाएगा। 6 नंबर है जो आपको समझनी है, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। सैंपल पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रगड़ते रहो, बिल्कुल, है ना, एकदम करत करत अभ्यास के जर्मित होत सुजान, रसरी यावत जात पर सिल पर परत निशान। रगड़ते रहो, करते रहो, बेस्ट हो जाएगा आपको एग्जाम के समय तक। और सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट टॉपिक जो समझना है, ये सबसे मेन पॉइंट है, ये है कोई भी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा लो आप खुद से। अब जो भी नहीं है कि अब कोई टेस्ट लिया समथिंग, कुछ भी नहीं, आप खुद से क्या करो, किताब लो, उसका पहला चैप्टर उठाओ, कोई भी ट्रिगो का, रियल नंबर का, ठीक है, फंक्शन का, जो भी आपको है, क्लास 10th 12th के बच्चे उठाओ, क्वेश्चन बनाओ, फिर नेक्स्ट, ऐसे करते करते हर दिन आप 10-15 क्वेश्चन खुद से क्या करो, डील करना शुरू करो, फिर देखो हो गया बल्ले बल्ले। आई होप ये समझ में आ गई होगी।